आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या यूट्यूब पर आना जायज़ है? जायज़ है, क्या मसला है इसमें? किसके लिए? ख़वातीन के लिए अगर बात पूछी जा रही है तो जवान औरत के लिए बेपर्दा होकर कहीं भी आना दुरुस्त नहीं है, पर्दे के साथ आने की गुंजाइश है। क्या बच्चे की पैदाइश पर शौहर का बीवी को तोहफा देना वाजिब है? नहीं, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब मुझसे गुनाह हुआ है, घर पर लड़ाई हुई थी और मेरी अम्मी ने कुरान का वास्ता दिया तो मैंने गुस्से की हालत में कुरान फाड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाई, कोई हल्का काम कर लिया करो, खुदा के बंदो। तो सवाल पढ़ते हुए भी आदमी कपकपाने लगता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? आप ईमान की तजदीद भी करें और खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कलमा भी दोबारा पढ़ें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाह की तजदीद भी करें। आप नए महर के साथ ज़ौजा से दोबारा निकाह भी करें और तौबा करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। फिरोज शेख सऊदी अरब से, बीवी से इजहार मोहब्बत किस तरह करें? मैं कोई भाई, आपको अल्लाह आपको नेक साले तौफीक अता फरमाए। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, फ़ोन पर हाल चाल तो पूछ लेता हूँ लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी से इजहार मोहब्बत का कोई तरीका बता दें। देखें, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए लेकिन हर एक के इजहार का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग गिफ्ट दे के इजहार कर लेते हैं, कुछ ज़बान के डायलॉग होते हैं। अच्छा, ख़वातीन जो है ना, मुँह के फ़ायर को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। शौहर अगर मुँह से डायलॉग निकालता है, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इससे ऐसे मियाँओं से ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। वो मियाँ जो बीवी के सारे हुकूक पूरे कर रहा हो और उसके अलावा भी उसको कभी कभार घुमाने फिराने भी ले जाता हो और उसको टाइम भी देता हो, लेकिन मुंह से ये ना फूटता हो कि आई लव यू, तो ख़वातीन को ऐसे मियाँ की कोई कदर नहीं होती। तो ये अजीब किस हिसाब किताब है भाई? जो मोहब्बत को दलील से साबित कर रहा है अपने अमल से, वो तो ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, और जो मुंह से बोल रहा है और अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रही है। क्योंकि जज्बाती होती है ना, दिल नरम होता है औरतों का, तो बातों में जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ख़वातीन से भी कहूँगा कि आपका मियाँ अगर आपके बेसिक हुकूक पूरे कर रहा है और मुनासिब टाइम भी आपको देता है, कभी कभार आउटिंग पे भी लेके निकल जाता है और कुछ जेब खर्ची भी दे रहा है आपको, तो अब इसको आई लव यू कहने की ज़रूरत है नहीं। ये आपसे मोहब्बत कर रहा है, और अगर वो आई लव यू पे टरखा के रखा हुआ है, उसने बेसिक हुकूक पूरे नहीं कर रहा, तो वो आई लव यू से कुछ नहीं होता। फिर बहरहाल, बीवी से मोहब्बत का इजहार आई लव यू के ज़रिए या किसी भी तरीके से करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी माँ हैं, उनसे कैसे मोहब्बत का इजहार करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं बर्तन में जिस जगह मुँह लगा के पानी पीती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन घुमाते, उसी जगह अपने होंठ मुबारक रखते और फिर उससे पानी पीते। ये भी मोहब्बत के इजहार का एक तरीक़ा है। तो वो आप बेहतर जानते हैं आप अपनी बेगम से कैसे मोहब्बत का इजहार करें। इसमें हर औरत की मिजाज मुख्तलिफ, हर आदमी का मिजाज मुख्तलिफ, और हर सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी से अलग होता है। तो ये कल्चर वाली चीज़ें हैं, इसमें शरीयत ने कोई हमें ख़ास मोहब्बत के इजहार का तरीक़ा नहीं बताया। आप जैसे बेहतर समझते हैं, मुँह से फूट दें मुझे आपसे मोहब्बत है, इसमें क्या जा रहा है? आप कहने फ़ोन पे घंटों घंटों बात होती है, एक दफ़ा बोल दें कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका फ़ोन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, ये बोल दिया करें। आप होते नहीं होंगे लेकिन वैसे बोल दिया करें कि हो जाता हूँ, लेकिन बहरहाल होते होंगे, जब भी तो आप पूछ रहे हैं कि मोहब्बत के इजहार का तरीका। मोहम्मद आसिफ मुरादाबाद से पूछते हैं, अगर घर में नीम का पेड़ हो तो क्या उसे काट सकते हैं? हमारे चचा के घर में एक नीम का दरख्त है, अब लोग उन्हें डरा रहे हैं कि पेड़ मत कटवाना, जबकि वो घर में लटक रहा है और घर बनाने में मुश्किल हो रही है। इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। घर में लटक रहा है, घर बनाने में मुश्किल हो रही है, तो काट सकते हैं मेरे भाई। तो वैसे दरख्त काटना अच्छा काम नहीं है शरीयत की नज़र में। दरख्त एक बरकत का ज़रिया है, लेकिन अगर वो तकलीफ़ का ज़रिया बन रहा है तो काट सकते हैं। और घर के अंदर है और आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, बढ़ाना है, कोई कमरा वमरा बनाना है, तो फिर तो वैसे भी कोई हर्ज नहीं है।